इंग्लैंड में बसा एक खूबसूरत शहर है जो आज भी लोगों के बीच में फेमस है। लिवरपूल सिटी इंग्लैंड की एक ऐसी सिटी जो बहुत ही खूबसूरत है, पर इसके भी कुछ ऐसे राज है जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। लिवरपूल सिटी में एक ऑर्फनेज हुआ करता था, या फिर मैं कहूँ एक हॉस्पिटल। ये जो कहानी है ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल और टेरिफाइंग है, क्योंकि जब ये कहानी मेरे सामने आई थी तब मैं भी सोच में पड़ गया था कि किस तरह इस कहानी को मैं आपके सामने लाऊं। 1874 में एक ऑर्फनेज बना जो बच्चों की देखरेख के लिए वहाँ के शिप मेंबर्स ने बनाया था। शिप मेंबर्स ने ऑर्फनेज को इसलिए बना था क्योंकि जो अनाथ बच्चे थे वो यहाँ पर रह सके, और ये काफी अच्छा सुझाव भी था क्योंकि 19th सेंचुरी में ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम भी नहीं निकलती थी जिससे इन प्रॉब्लम का सामना कर सके। अराउंड 10 साल बाद मतलब 1884 में ऑर्फनेज में कुछ ऐसा हुआ, ये मानना भी मुश्किल है कि इतना अच्छा काम करने के बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन द थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस निकाले गए ऑर्फनेज से, और इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बनाया गया कभी भी। और इसका ताल्लुक वर्ल्ड वॉर वन से क्यों जोड़ा गया इसका भी कुछ खासा पता नहीं चला अभी भी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद से ऑर्फनेज में कुछ अजीब तरह का माहौल तैयार होने लगा था, मतलब जिस कारण से ये ऑर्फनेज बनाया गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद वो कारण भी खत्म होने दिखाई दे रहा था। 1921 ये वो दौर था जब ऑर्फनेज के नाम पे बच्चों के साथ किया जाता था। सोच के ही बहुत अलग लगता है, मतलब ये मुझे सोचना ही नहीं है कोई इतना भी गिर सकता है। और उसकी हदें तब पार हो गई जब क्वीन मैरी और उसका असिस्टेंट गॉर्ज ऑर्फनेज को फंड्स देने लगा था, और उस टाइम ऑर्फनेज की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, और फंड्स के चलते क्वीन मैरी के लिए वो एक ऑर्फनेज एक प्राइवेट होटल सा बन गया था। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन बच्चों के साथ कुछ अजीब हरकतें हो रही थी, मतलब चाइल्ड अब्यूसिंग, और वो इस हद तक बढ़ गई थी कि पूरे समय ऑर्फनेज में चाइल्ड अब्यूसिंग के साथ साथ हरासमेंट भी कर रहे थे। ऑर्फनेज के जो आसपास लोग रहते थे उनका ये कहना था कि जो ऑर्फनेज में काम करते थे वो बच्चों के साथ मिसबिहेव करते थे, मतलब कई कई बार तो उन्हें पनिशमेंट भी दिया करते थे। ऑर्फनेज में एक अलमारी भी हुआ करती थी जिसे सब लोग नॉटी अलमारी भी कहते थे। जब ऑर्फनेज में कोई बच्चा शरारत करता था तब पनिशमेंट के तौर पर उसे उस अलमारी में घंटों रखा जाता था, वो भी बंद। आप खुद ही सोच के देखिए कि एक अलमारी में घंटों बंद रहना कैसा लगता होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर भी सकता है या फिर इसके बारे में कोई सोच भी सकता है। और अचानक से ही एक खबर बाहर निकल के आती है कि ऑर्फनेज के अलमारी में एक छोटे बच्चे की डेथ बॉडी मिलती है, पर इस घटना को अनदेखा कर दिया गया, लाइक कुछ हुआ ही ना हो। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के चलते बहुत से बच्चों को ऑर्फनेज से बाहर निकाल दिया गया, और जो क्वीन मैरी से फंडिंग आ रही थी वो भी बंद हो गई थी। And July 1949 the orphanage was closed. ऑर्फनेज बंद होने के 2 साल बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस ऑर्फनेज को खरीद लिया और इसे बनाया गया एक हॉस्पिटल, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। बेसिकली वो एक मेंटल हॉस्पिटल था। 1954 से लेकर 1992 तक ये हॉस्पिटल चला और 1992 में ये बंद हो गया। और इसी बीच एक ऐसी घटना घटी थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। जो वहाँ पर फीमेल नर्स काम कर रही थी उसका ये कहना था कि कई बार उसने एक छोटे से बच्चे की परछाई देखी, और इसके बारे में उसने कंप्लेंट भी की थी, पर सच कहूँ तो वहाँ पे कोई बच्चा था ही नहीं। आई डोंट नो वो क्या था, पर अचानक से एक दिन उस फीमेल नर्स की डेथ बॉडी मिलती है, और पोस्टमार्टम करने के बाद भी उसके डेथ का कोई रीजन नहीं मिला। जिन पेशेंट का वहाँ पर इलाज चल रहा था कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी ये पता चल गया था कि इनके बिहेवियर में बहुत से चेंजेस हो रहे थे, लाइक अकेले में बात करना या फिर ऐसे दिखाना कि हमारे सामने कोई छोटा सा बच्चा है। इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो वहाँ पे बच्चे मरे थे उनकी स्पिरिट्स वहाँ पर रह रही हो। और कई विजिटर्स का तो ये भी कहना था कि उन्होंने बहुत सी परछाइयाँ देखी भी है और कुछ अजीब से आवाज भी सुने हुए हैं।